आ रहे हैं कंसेप्ट किंग सीरीज। उसकी 14 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, 15वीं क्लास है ना ये। हाँ जी, तो 14-15 लेक्चर उसके ऑलरेडी हो चुके हैं और ये उसकी अगली क्लास है। और इस क्लास में हम जो है एक दिन में आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं और उस पर बेस जितने भी टाइप बन सकते हैं वो हम सारे करवाते हैं। ठीक है भाई। सर बहुत दिनों बाद YouTube पर दिखे हो, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं YouTube पे डेली आता हूँ। हमारा एक चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड, जिसपे मैं डेली 3 शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, गणित की, मोटिवेशन वाली नहीं, गणित की। और उनसे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, डायरेक्ट। और एक दो नहीं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब आप डेली 3 मिनट भी अगर उन छोटी छोटी क्लिप्स को पढ़ लो तो भी आपका जो है बहुत भला हो जाए। ठीक है। जो बच्चे पेपर दे के आए सीजीएल से, जैसा लगा उन्होंने कहा कि सर इससे एक एक मिनट की क्लिप से हमने कई सवाल सॉल्व कर दिए, तो डेली मैं अपलोड करता हूँ उसको। ठीक है जी। क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत अच्छा भाई, एक बार वीडियो को फैला दो सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे भी। ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज क्लास हो रही है। अच्छा बिलीवर, 2 कर्मचारी की आय का अनुपात 7:4 है, उनके खर्चों का अनुपात 3:1 है। उनमें से हर एक आदमी 4800 रुपए की हर महीने बचत करता है। दोनों सेम बचत कर रहे हैं, 4800 रुपए की। उनकी मंथली इनकम का योग बताओ। भाई उनकी इनकम का योग क्या है? भाई 2 कर्मचारी, उनकी इनकम का योग है 7:4। बहुत बढ़िया। सवाल में इनकम का योग पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकम का योग क्या आएगा? 7 + 4 11, तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। अब 11 का मल्टीपल चेक कर लो, ये ऑप्शन 11 से कटता है, इवन ऑड प्लेसेस कसम, ये 11 से नहीं कटता। 2 और 8 5 13, 2 और 13 का डिफरेंस, ये भी 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा। तो देखो 2 ऑप्शन कट गए ना, ये 11 से कट रहा है ना ये, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गया मैं, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो 2 बंदे हैं कर्मचारी, उनकी इनकम का रेशियो 7:4 है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उनके खर्चों का रेशियो क्या? मोटा खर्चा करते हैं दोनों, 3:1, 3:1 आप बोलोगे हाँ जी सर। और दोनों ही 4800 रुपए की बचत करते हैं, यानी कि ये भी 4800 रुपए की बचत करता है और दूसरा कर्मचारी भी 4800 रुपए की बचत करता है, सेम बचत कर रहे हैं। तो उनकी इनकम का सम आपको बताना है। क्या आप नहीं कर सकते इस सवाल को सॉल्व? भाई दोनों की बचत बराबर है। बचत मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 3 है इनकम और एक्सपेंडिचर का, ये तो गलत बात है। तो डिफरेंस को सेम करना होगा भाई। 7 और 4 का डिफरेंस 3 है, 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, तो रिवर्स मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा। ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14:8, नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 9:3, ये हो जाएगा 9:3। रेशियो से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हो, दिमाग में भी कर सकते थे। यहाँ 3 का डिफरेंस है या 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ वहां में 3 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात। अब देखो ध्यान से, दोनों का सेविंग बराबर हो गया। 14 इनकम है, 9 खर्च कर रहा है, इसकी सेविंग 5 है। 8 - 3 ये भी 5, तो दोनों की सेविंग बराबर बराबर आ गई 5 यूनिट। 5 की ही वैल्यू सवाल में 4800 रुपए दी है, कितने गुना? 960 गुना। तो 5 की वैल्यू सवाल में 4800 है, 960 गुना। बात समझ में आई? लेकिन सवाल में आपसे पूछा ई है कि दोनों की इनकम का योग। अब इसकी इनकम 14 है, इसकी 8 है, दोनों की इनकम का योग क्या है? 14 में 8 जोड़ूंगा 22, 22। दोनों की आय का जो योग है 22 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 960 रुपए है, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 22 गुणा 960 रुपए, यानी कि 0 के बाद 2 छिक्का 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। खत्म।